सिद्धेश्वरी गांव में सैनिटरी पैड फैक्ट्री निर्माण स्थल का शिलान्यास। सोनो प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सुदूरवर्ती क्षेत्र ग्राम सिद्धेश्वरी गांव में सैनिटरी पैड स्थल का शिलान्यास मुख्य अतिथि कंपनी रुद्र हाइजेंस केयर के सीईओ शर्मिष्ठा गुप्ता, उनके माता पिता समेत कंपनी डायरेक्टर रोलेडे मेलो समेत विनोबा भावे विद्यालय गिद्धौर के डायरेक्टर भवानंद सिंह, चिकित्सक सह समाज सेवी डॉक्टर MS परवाज, बेल ममा पंचायत के मुखिया गयास अंसारी, चीफ गेस्ट को आदिवासी महिलाओं ने तिलक लगाकर अंग वस्त्र देकर उन्हें ढोल नगाड़े के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ कार्यस्थल तक पहुंचाकर मुख्य अतिथियों को पुष्प वर्षा कराया। मौके पर उपस्थित कंपनी सीईओ शर्मिष्ठा गुप्ता ने कहा कि इस प्रोजेक्ट तकरीबन 3 करोड़ की लागत से निर्माण होगी। इस फैक्ट्री में से सैकड़ों महिलाओं को यहां के इर्द गिर्द गांव को रोजगार मुहैया की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं इस प्रखंड के अंतर्गत दर्जनों गांवों को घूम कर फैक्ट्री प्लांट के लिए चयनित के लिए गाँव पहुंची थी, लेकिन ग्राम सिद्धेश्वरी गाँव को सेलेक्ट किया था। इस गांव के आदिवासी महिलाओं और भाइयों ने मुझे जो प्यार और आशीर्वाद दिया वह मैं कभी नहीं भुला सकती हूं। कंपनी के डायरेक्टर ने बताया कि सैनिटरी पैड निर्माण फैक्ट्री की जमीन एक एकड़ जमीन दाता किशन हेम्ब्रम, मनोज हेम्ब्रम, संजय हेम्ब्रम ने 99 वर्ष के लिए कंपनी को एग्रीमेंट कर दिया। मैं इसे दिल से धन्यवाद देती हूँ। विनोबा भावे विद्यालय गिद्धौर के डायरेक्टर भवानंद सिंह ने कहा कि इस फैक्ट्री निर्माण होने से इस गांव समेत इस क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेंगे। मुझे यहाँ के आदिवासी महिलाओं और भाइयों ने जो सम्मान दिया है वह उनकी व्याख्या करने की वर्णन नहीं है। वह समाज सेवी चिकित्सक डॉक्टर MS परवाज ने कहा कि मैं कंपनी के सीईओ शर्मिष्ठा गुप्ता, इनके माता पिता को इस मिट्टी के तिलक से मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, जिन्होंने ऐसे होनहार पुत्री को इस सुदूर क्षेत्र में भेजकर यहाँ के लोगों को बेरोजगार को दूर करने का संकल्प ठाने हैं। मैं हर संभव इस कंपनी निर्माण में मुझे जितनी मदद करने की जरूरत होगी मैं दिल से मदद करूंगा। वहीं इस पंचायत के मुखिया गयास अंसारी ने कहा कि मेरे पंचायत के अंतर्गत ग्राम सिद्धेश्वरी गांव में सैनिटरी पैड निर्माण की नींव रखी गई है। अब मेरे पंचायत के अंतर्गत बेरोजगार महिला और पुरुषों को इस कंपनी के द्वारा उन्हें रोजगार दी जाएगी। मेरे सौजन्य से इस कार्य में हर संभव मदद करने के लिए तत्पर रहूंगा। इस मौके पर उपस्थित शिक्षक विजय कुमार टुड्डू, शिक्षक किशोर हेम्ब्रम, संजय हेम्ब्रम, टोला सेवक मनोज हेम्ब्रम, अरुण हांसदा, मतला मुर्मू, नंदिनी मुर्मू, मनीषा मरांडी समेत काफी संख्या में आदिवासी महिलाएं और पुरुष उपस्थित हैं। दर्शकों, ये चेहरा जाना पहचाना है आपका, जमुई के लाल हैं ये भवानंद सर। जिस तरह से आपने इस गांव में आकर क्या देखा सर, क्या कुछ लग रहा है, कितना बदलाव हो पाएगा? शब्द नहीं है, महसूस करने की ज़रूरत है। बदलाव कहा गया है ना कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है, तो शर्मिष्ठा जी ने जो है वही कोशिश की है। मेरा स्नेह, प्यार, आशीर्वाद जो भी कहिए शर्मिष्ठा जी के साथ है, और वो आशीर्वाद की जो बीज है बोने वाले परवाज साहब के साथ है। हम अपने आप को तभी धन्य समझेंगे कि रुद्रा हाइजीन केयर का यदि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के रूप में यदि मैं अपने आप को भी देखूंगा तो समझूंगा कि अपने जीवन का शेष हिस्सा जो बचा हुआ है उसको सफल कर सकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेम्ब्रम साहब, अच्छा, आपने जमीन दान की है? जी हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, किस तरह से बदलाव हो पाएगा आदिवासी समाज के लोगों का? सर, हम इसलिए इस ज़मीन को दिए, यहाँ का स्थिति देख के हम खास करके अपने के लिए तो मैं समाज के प्रति मैं देख रहा हूँ कि बहुत से ये मैं गरीबी से झेल रहा है और दातवन पत्तल तोड़ के बाहर जाती है और अपना जीविका को निभाती है। यह सोचकर हम भी गरीब हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन यह देख कर के हम सबसे पहले इस गांव में, इस इलाका में हम सबसे पहले पढ़ने के लिए हम निकले। तो हम चाहते हैं आखिर इस तरह का लोग रोशन करता है, थोड़ा सा हम भी प्रयास करके देखें कि इस इलाका में थोड़ा सा रोशन हो जाए, और यहाँ के लोग जब बाहर बेंगलोर, गुजरात, चेन्नई वगैरह जाते हैं, वहाँ ना जा कर के यहाँ पर काम करें। इस उद्देश्य से हमने ज़मीन को, कितनी ज़मीनें दी हैं आपने? 1 एकड़ ज़मीन दिए हैं। और मैं शर्मिष्ठा दी को और ये भवानंद जी ये गार्जियन के रूप में है, इन लोगों को मैं भले भांति गार्जियन के स्वरूप में मानता हूँ, क्योंकि ये भी हमारे लिए किया है कि जो गरीब बच्चे हैं,
जो यहाँ पढ़ रही थी दातन पत्तल तोड़ के कहीं दातन तोड़ते थे, ये बच्ची को रखे हुए हैं। इनके साथ हम इनको भी धन्यवाद दे रहा हूँ। मैडम, जिस तरह से पारंपरिक तरीके से आप तमाम अतिथियों का स्वागत किया गया, कैसा लगा सर मैम आपको? ये तो हमारे अपने ही लगे, मतलब अपने से भी अपने हैं, तो अलग से और क्या कहूँ कि इनके बीच में इतने दिनों से रह रही हूँ, इनके साथ खाना हो रहा है, इनके साथ मतलब सब कुछ हो रहा है, सुबह से लेकर दिन भर शाम तक। मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब शब्द नहीं है ये बोलने के लिए, मतलब बहुत एकदम अपनापन लगता, पूरा परिवार आपका अपना है। जी जी जी, थैंक यू, जान हाजिर है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है। मनोज जी, किस तरह से आप देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट को? इस तो हम देख रहे हैं अच्छे हैं सर। अच्छा देख रहे हैं, गांव में बदलाव आएगा। जी सर। मेरा नाम मनीषा मरंडी है। मनीषा कुवैराला। जी सर। मनीषा जी, आपके पति ने 1 एकड़ जमीन दान कर दी क्षेत्र के विकास के लिए, जी आप रोकी नहीं उनको? नहीं, क्यों? अच्छा लग रहा था? अच्छा लग रहा है। आपके दिल में भी तमन्ना थी कि हमारा गांव विकास करे, जी सही है? जी सर। बेरोजगारी भी दूर हो गई यहाँ फैक्ट्री लगने से। जी सर। कैसा लग रहा है मैडम आप? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग काम करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आप आइए, आप आइए। हैं? मेरा नाम अनीता अनीता जी, एक और हमारे साथ अनीता जी। कैसा लग रहा है मैडम, आज आप लोग पारंपरिक तरीके से लोगों का स्वागत भी किया, और एक आंखों में सपना है, वो सपना पूरा होगा ना? होगा, पूरा पूरा होगा। पूरा विश्वास है दीदी पे? हाँ, पूरा विश्वास है दीदी। तो फिर क्या कुछ होगा यहाँ? बच्चे स्कूल जाएंगे, शिक्षित होंगे, समाज विकसित होगा। हाँ, होगा जी। और डॉक्टर एम.एस. परवार सर, जिस तरह से ये प्रोजेक्ट लग रहा है, कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के लोगों का उत्थान में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूं, और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं इस गांव के लोग, और बधाई के पात्र हैं जो दाता हैं, जो ज़मीन दाता हैं। उन्होंने बड़ा हमारे साथ और हम लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने का प्रयास किया है, और मुझे भी नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी प्रोजेक्ट यहाँ लगेगी। मैं जिला अधिकारी महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं पूरी ज़िला के सभी पदाधिकारियों को, खासकर पूरी ज़िला के डीएफओ साहब, रेंजर साहब, सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से हमारी सहयोग किया है, मैं आभारी हूँ। और रही बात शर्मिष्ठा दी का, तो मैं शर्मिष्ठा दी का हमेशा साथ देता रहूँगा, और मैं उनके लिए खड़ा हूँ। सबसे बड़ी बात एक चीज़ और ये है कि शर्मिष्ठा दी तो बहुत सी अच्छी प्लान अपना कर रही हैं, अच्छा कुछ काम करेंगी, और ख़ासकर इनकी एक और प्रोजेक्ट आ रही है कि जो इस गांव को एक मेघा गांव करने का प्रयास किए हैं, और मेघा गांव करेंगी। अभी भी 15 बच्चे इस गांव से गए हैं। मैं भावानंद सर को आशीर्वाद देना चाहूँगा, और बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा इनका। इन्होंने 15 बच्चे को अडेप्ट किया है पढ़ाने के लिए, रेसिडेंशियल, माने वहाँ रख के खाना, सारे बच्चे आदिवासी समाज के? सब सारे बच्चे आदिवासी समाज के हैं, और लगभग इसी गांव के हैं। और यही दीदी की प्रयास थी कि यहाँ के लोग और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड हों, बढ़िया हों। तो मैं बोलने से ज़्यादा करने पर विश्वास रखूँ। थैंक यू। जो भी आता, जो भी। मैं यही बोलूँगा। मैडम, किस तरह लग रहा है आपकी बेटी आगे यहाँ जंगल में फूल खिलाने का प्रयास कर रही है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गायत्री गुप्ता। गायत्री गुप्ता। मैडम, कैसा लग रहा है? अच्छा लगेगा। मेरा लड़की ये अलग कोई किस माँ बाप का अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब तक जिंदा हूँ तो मेरे लड़के का साथी हूँ, बस यही बोलूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वपन गुप्ता। जी जी। जिस तरह आपकी बेटी जंगल में फूल खिलाने का प्रयास कर रही है, कैसा लग रहा है आपको? मैं भी सारा जीवन जंगल में घूमा। मैं ONGC में नौकरी करता था। सब जंगल में ही पोस्टिंग हुआ करता था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटी भी ये जगह चुना है। मैं रहूं या ना हो, ये बेटी यहाँ रहे। आप लोगों का साथ निभाएगा। मैं आशीर्वाद करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द चालू हो, और ये जो शर्मिष्ठा का जो तमन्ना है, और ये गांव वासियों का जो तमन्ना है, वो फुलफिल हो। थैंक यू।